हेलो बच्चों, आई एम आर पी यादव, योर केमिस्ट्री टीचर. टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट लुईस डॉट स्ट्रक्चर. लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बताएंगे, विच बेस्ड ऑन रिजोनेंस. जो रिजोनेंस को लेकर के बनाया गया है, दैट इज अप टू डेट स्ट्रक्चर फॉर कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं बच्चों कि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है. तो कोसेल और लुईस ने सबसे पहले देखा कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को हम डॉट द्वारा दिखाते हैं. ठीक है, और इसमें किस तरह से बॉन्ड बना हुआ है उसको भी दिखाते हैं, किस पर कौन सा एटम पर चार्ज है, मीन्स फॉर्मल चार्ज की भी चर्चा करते हैं. तो इसको पढ़ने के पहले बच्चे लोग हम एक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि जो कि दो एलिमेंट को इंडिकेट करता है. जो एलिमेंट सेंट्रल में होते हैं, केंद्र में होते हैं, उसे सेंट्रल एटम कहते हैं. और जो बाहर से लगे होते हैं, जैसे ये सी है और ये सी है, तो इसे हम कॉर्नर एटम के नाम से जानते हैं. अब ये जो सेंट्रल एटम कौन कौन से हो सकते हैं, कॉर्नर एटम कौन कौन से होते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे. ध्यान दें बच्चे लोग, सेंट्रल एलिमेंट भी हो सकते हैं फ्लोरीन बच्चे लोग, और हाइड्रोजन को छोड़ करके सेंट्रल एलिमेंट हो सकते हैं. जैसे देखो, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है. दीज आर जनरल सेंट्रल एटम फॉर इन मॉलिक्यूल्स. और जो लगे हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं. अब सेंट्रल एलिमेंट की चॉइस हम करते हैं बच्चे लोग कैसे, कि जो मिनिमम नंबर में होता है, किस में होता है बोलो, लेस मिनिमम नंबर में होता है, वो सेंट्रल एलिमेंट होता है. अगर इससे बात नहीं बनती तब हम इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं. मान लेते हैं दो एटम सेम आ गए हैं, इनकी संख्या सेम है, तब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं. जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एक्चुअली वो सेंट्रल एलिमेंट होगा. अगर मान लेते हैं इससे भी बात नहीं होती तो जिसकी साइज बड़ी होती है वो सेंट्रल एटम होता है. तो ये सेंट्रल एटम चॉइस करने का बहुत इजी ट्रिक है, जो लेस नंबर में हो, या अगर दोनों बराबर हैं तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो सेंट्रल एटम होता है. जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, सिलिकॉन है. ठीक है, अब जितने बॉन्ड बनाता है बच्चे लोग उसे हम इसे कोवैलेंसी कहते हैं. मतलब कि कौन सा सेंट्रल एलिमेंट कुल कितने बॉन्ड बना सकता है, वही कोवैलेंसी. जैसे कार्बन को देखो, कार्बन 4 कोवैलेंसी रखता है मैक्सिमम. ठीक है, मतलब ये 4 बॉन्ड बनाता है हर समय. और नाइट्रोजन, ध्यान रहे बच्चे लोग, नाइट्रोजन नेवर टू पेंटावैलेंट, इट ओनली 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड. मीन्स इसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है बच्चे लोग 4 होती है और मिनिमम 3 होती है. और फास्फोरस की मिनिमम कोवैलेंसी 3 और 5 हो सकती है. ऑक्सीजन 1 दिखाता है, 2 दिखाता है. सल्फर 2, 4, 6 दिखाता है. क्लोरीन 1 दिखाता है, 3 दिखाता है, 5 दिखाता है, 7 दिखाता है. और सिलिकॉन हर समय 4 दिखाता है. ध्यान दें बच्चे लोग, कोई भी एलिमेंट, इसको याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना प्रेफर करता है. ठीक है, कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम वैलेंसी में ही रहना पसंद करता है. तो मतलब जैसे अगर आप सल्फ़र को देखो तो सल्फ़र की मैक्सिमम वैलेंसी 6 होती है, तो ये 6 में ही रहना चाहता है. और मतलब कि 6 बॉन्ड ही बनाना चाहता है को. फास्फोरस को देखो तो हर समय ये अपनी मैक्सिमम वैलेंसी में भी रहना चाहते हैं. दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम होते हैं बच्चे लोग, सेंट्रल एटम होते हैं, वो हर समय मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहते हैं. दीज आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट. ठीक है, अब जरा देखो,
अब सेंट्रल एटम तो हो गया जो मिनिमम नंबर में होता है। अगर मान लेते हैं नंबर सेम है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कम होता है। अब जरा देखो बच्चे लोग, जो सेंट्रल एटम होता है वो ऑक्टेट रूल को तोड़ भी सकता है रेजोनेंस में, ठीक है। तो जो सेंट्रल एटम है ये पहले तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर, मतलब कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 8 इलेक्ट्रॉन होते, चूँकि ये ऑक्टेट रूल पर आधारित होता है। लेकिन सेंट्रल एलिमेंट के लिए ये लागू नहीं होता। सेंट्रल एलिमेंट अपने मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, बट इट आल्सो बी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दें बच्चे लोग, ये 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन ये कभी कभी रिजोनेंस कंडीशन में अपने ऑक्टेट रूल को तोड़ भी सकता है। इसके लिए ये स्वतंत्र है। ये अपने मैक्सिमम वैलेंसी में जाने के लिए ऑक्टेट रूल भी तोड़ सकता है। ध्यान रहे, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब भी सेंट्रल एलिमेंट बच्चे लोग, सेंट्रल एलिमेंट जो होता है, अगर ये मिनिमम कोवैलेंसी दिखाता है, तब तो इसके सेल पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर। लेकिन अगर वो मैक्सिमम दिखाता है बच्चे लोग, मैक्सिमम, तब ये मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रहे, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो अपने मैक्सिमम वैलेंसी को दिखाएगा तब तो 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाएगा, मिनिमम में 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान रहे बच्चे लोग, कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक ही होगा, कम कभी नहीं दिखाता ये, हाँ ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकता है लेकिन उससे कम नहीं दिखाएगा। अब जरा देखो, तो सेंट्रल एटम तो बारे में पता लग गया। तो सेंट्रल एटम हर समय मिनिमम नंबर में होते हैं। अब जो कॉर्नर होते हैं बच्चे लोग, कॉर्नर के एटम, उसका ऑक्टेट हर समय वो ऑक्टेट रूल का पालन करते हैं। मतलब कि जो कॉर्नर एटम होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर सी दिखाया है बच्चे लोग, तो ये हर समय ये ओबे पालन करते हैं, ओबे ऑक्टेट रूल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर समय कॉर्नर पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सभी बच्चे जानते हैं कि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन होने पर ही वो अपना हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लिए होता है, बाकी सबके लिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर मान लिया बच्चे लोग कि पॉजिटिव चार्ज किसी पर है, मतलब वो कैटायन है, तो कैटायन हर समय पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पर ही होता है। ध्यान रहे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी मॉलिक्यूल्स ले लो, कोई आयंस ले लो, अगर उस पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाता है? सेंटर पर। यहाँ पर सेंटर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो कॉर्नर एटम पर होता है। अब बच्चे लोग, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को खींचने के लिए हम 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन सी है जरा देखो। फॉर लुईस डॉट स्ट्रक्चर, पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स में निकाल लेते हैं, क्यू जिसे हम लिखते हैं। पहला काम होगा, हम उस वैलेंस मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम होते हैं बच्चे लोग, सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, और इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ग्रुप नंबर ही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे देखो, कार्बन है तो कार्बन 4th ग्रुप का है, तो 4th ग्रुप में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस में, ठीक है। नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन पर कितने होंगे? 5। फास्फोरस पर कितने होंगे? 5। ऑक्सीजन कितने होंगे? 6 ग्रुप का है। सल्फर 6 ग्रुप का है, तो मैं इस पर 6 में। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट पर 7। सिलिकॉन 4th ग्रुप का है तो 4, ठीक है। तो हम इसके सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान रहे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाल लेते हैं, जिसे हमने क्यू से लिखा है। फिर हम टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लिए उनकी टोटल संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। अब देखो बच्चे लोग, टोटल इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ बॉन्ड बना लिए, तो जो बचे रहते हैं वही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू टोटल सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बी।
अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो वो लोन पेयर के रूप में रहते हैं, या जब वो फूक नहीं मिटती है सेंट्रल एटम, चूँकि 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, मैक्सिमम वैलेंसी में जा सकता है, तो ये डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दो काम करते हैं बच्चे लोग, या तो लोन पेयर के रूप में रहें, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल ले करके बता रहे हैं, आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो खींचने के पहले हमें 3 काम करना है। कौन कौन से? पहले तो हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है, फिर हम टोटल। ठीक है, अब ज़रा देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं खींचने जा रहा हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ज़रा देखिए, देखो चलो, ध्यान रहे। अब जैसे हमें H2O को खींचना है, H2O का लुईस डॉट स्ट्रक्चर खींचना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो सेंट्रल एलिमेंट का चुनाव करते हैं। तो कम है कौन बताओ? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एलिमेंट हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है कॉर्नर पर हो जाएंगे। तो पहले हम इस मॉलिक्यूल्स में टोटल क्यू निकाल लेते हैं। अब बताओ हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्लस ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है, तो इसके आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो? 8 इलेक्ट्रॉन। तो Q की वैल्यू आ गई कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम करते क्या हैं? सेंट्रल एटम को खींचते हैं, और फिर हम कॉर्नर के एटम को खींच लेते हैं। ध्यान दें बच्चे लोग, सबसे पहले हम इसको सिंगल बॉन्डेड से जोड़ देते हैं। जितने भी कॉर्नर और सेंटर एटम हैं सबको हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। और सभी बच्चे जानते हैं कि एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ यहाँ पर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 हो गए। ठीक है, अब ध्यान रहे, अब हम निकाल लेते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में से इसमें से इसको घटाओ दे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो कितने कितने निकल रहे हैं बोलो? 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब ये बच्चे लोग जो ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो या तो लोन पेयर के रूप में रहेंगे, या डबल बॉन्ड बनाएंगे, या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। अब हम इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को हम कॉर्नर एटम से शुरू करते हैं, ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन और कॉर्नर पर किया जाता है। तो देखो हाइड्रोजन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितना चाहता है? 2। तो देखो ऑलरेडी इसके 1 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं। ठीक है, कॉर्नर ये आता है, इसका भी पूरा है, इससे 2 से ज़्यादा तो रखता नहीं है। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अब हम सेंट्रल एटम पर आएंगे। तो यहाँ पर हमने सेंट्रल एटम पर इस प्रकार से रख दिया, तो हमारा स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और इस पर बच्चे लोग 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया, और यही आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे देखो और हम बता रहे हैं, आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे अमोनिया है बच्चे लोग, तो सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा बोलो? नाइट्रोजन, जो कि कम अमाउंट में है, और हाइड्रोजन है। तो पहले हम इसका क्यू निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन 5th ग्रुप का है, जिसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। तो कितने हो गए बोलो? 3, सॉरी ये कितने हो गए? 5 3 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब हम करें क्या? पहला काम हमारा होगा सेंट्रल एलिमेंट को लिखो, फिर इससे जुड़े कॉर्नर पर लिखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है, ये हमने लिख दिया। अब हमारा दूसरा काम होगा सबको सिंगल बॉन्ड से, ध्यान दे, सबको सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ना है। अब एक सिंगल बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये लो हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो बताओ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं बच्चे लोग 6 हो गए। अब लोन पेयर की बात आती है, कितने बचे हुए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन किधर से होगा? जो कॉर्नर एटम से, कॉर्नर एटम से शुरू करते हैं, वो भी ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखते हुए। ध्यान है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्टेट रूल का ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल पर आधारित ही है। तो बताओ
8 हुआ टोटल इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड में भाग ले लिए, टोटल कितने 2। अब 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन हैं, अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले तो हम कार्नर एटम पर, अब देखो कार्नर एटम सेचुरेटेड है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रखना चाहता है, 2 है, 1 2, अब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो अब बचा सब पर, अब नाइट्रोजन बचा, तो नाइट्रोजन पर ये हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो ये आपका आया लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया। ठीक है बच्चे लोग, अब हम आयन पर देखते हैं और बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे आयनों पर हम कैसे निकालते हैं। जरा देखिए, देखो बच्चे लोग, जैसे हमें निकालना है अमोनियम आयन पर, मान लो हमने ले लिया NH4 प्लस। ठीक है, ध्यान रहे बच्चे लोग, अभी अभी हमने बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तो वो सेंट्रल एटम पर ही होता है। ठीक है, कार्नर एटम पर कभी नहीं होते बच्चे लोग। तो पहले हम क्या करते हैं, टोटल क्यू निकाल लेते हैं इसका। तो क्यू नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो क्यू ना 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस में, इसके एक होते हैं 4 हैं, तो आपका आ गया 4। अब एक इलेक्ट्रॉन देखो बच्चे लोग पॉजिटिव है तो मतलब निकाल दिया गया होगा एक, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो 8। अब हम करेंगे क्या, हमारा पहला रहेगा सेंट्रल एलिमेंट, लिखिए सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा बोलो नाइट्रोजन। अब इससे हम हाइड्रोजन कार्नर पर इस प्रकार से रखते हैं और फिर हम दूसरी बार करते हैं, सबको पहले बच्चे लोग सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। ध्यान रहे, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है। अब सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये लो हमने लिख दिया। अब बताओ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इंटू 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच्चे लोग 8 हो गए। ठीक है, अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है, 8 थे 8 भाग, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका भी ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है बच्चे लोग, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, देख रहे हो ना। अब अगर नाइट्रोजन का देखो तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रखता है और ये मैक्सिमम कोवैलेंसी रखता है, 4 बॉन्ड बना सकता है बच्चे लोग, 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। ध्यान रहे, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखो, बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर नाइट्रोजन बच्चे लोग 3 बॉन्ड बनाया है, ये 3 बॉन्ड किसी से बनाया है, तो इस पर हर समय एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अगर नाइट्रोजन, ध्यान रहे 4 बॉन्ड, अपनी मैक्सिमम वैलेंसी लिखा है, 5 कभी नहीं दिखाता, ध्यान रहे, तो हर समय इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये आप तुरंत बता सकते हैं कि इस पर कितना चार्ज होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे लोग। जब ये 3 बॉन्ड में रहेगा, 3 बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और तब एक लोन, अगर वो 4 बॉन्ड बनाया हुआ है तो हर समय उस पर एक पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा नाइट्रोजन पर। तो ये लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया। ठीक है, अभी हम किस पर कितना चार्ज है उसे हम फॉर्मल चार्ज द्वारा निकालते हैं, उसको भी हम चर्चा में लाते हैं। एक और हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो बच्चे लोग, जैसे मान लीजिए आपके पास हमें कार्बोनेट का खींचना है, किसका खींचना है, कार्बोनेट का। सोचो, देखो अब मान लेते हैं कि हमें कार्बोनेट आयन का खींचना है, CO3 माइनस माइनस पर। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम का चुनाव करेंगे, कार्बन है चूँकि ये कम है, तो पहले हम Q निकाल लेते हैं। Q कार्बन 4 चौथे ग्रुप का है, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है, 3 है, तो 18 हो गए, क्षेत्र 18, और यहाँ पर 2 ले लिया है, तो 2 ले लिया है तो हम यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 22 और 24 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे लोग। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम रखेंगे और फिर कार्नर के एटम को रखेंगे। ध्यान रहे बच्चे लोग, ये कार्नर एटम पर हमने रखा। ठीक है, तब अब क्या करेंगे, सबको हम जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से। ये लो हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, तो बताओ
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान में बच्चे लोग, ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों पर गिने जाते हैं, इसका भी गिना जाएगा, इसका भी। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बच्चे लोग? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बचे हैं? वही तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने बचे हैं बोलो? 24 में से तुम घटा दोगे 6 तो कितने आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन दो काम करेंगे, या तो लोन पेयर के रूप में रहेंगे, या डबल बॉन्ड बनाएंगे, या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान रहे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हर समय या तो लोन पेयर के रूप में रहेंगे, अगर आवश्यकता हुई तो डबल बॉन्ड बनाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। अब हम करें क्या? इन 18 एलिमेंट को ऑक्सीजन पहले पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉर्नर के एटम पर। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चलिए। तो बताइए, हमने अष्टक रूल का उपयोग करते हुए, देखो 2 तो पहले हैं, तो 4 5 6, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। इसके भी 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। अष्टक रूल का पालन हर समय होना चाहिए कॉर्नर पर बच्चे लोग। इसके लिए नहीं, ये तोड़ सकता है, सेंट्रल एलिमेंट तोड़ सकता है मैक्सिमम बैलेंसिंग में आने के लिए। ठीक है, अब जरा देखो, अब 1 2 3 4 5 6, अब देखो 8 हो गए। तो इसके भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये भी 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। देखो अब कितने हमने 18 थे, तो 2 6 इस पर 6 इस पर हो गए 18, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं बचा। अब हम करें क्या? सभी बच्चे देख रहे हैं, ये कार्बन जो है 3 कोवैलेंसी दिखा रहा है, 1 2 और 3 बॉन्ड बनाया है, जबकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब हमने आपको बताया था ज़रूरत हुई तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। अब देखो, अब सोचो, अगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लिया तो एक बॉन्ड और बन जाएगा, ये लो, ठीक है, एक बॉन्ड और बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गया ख़त्म। ठीक है, अब देखो कार्बन भी अपनी 4 कोवैलेंसी में आ गया, 1 2 3 4। अब इसका भी देखो ऑक्टेट पूरा हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हो गया। अपनी कोवैलेंस को दिखा। अब आती है बारी चार्ज की। चार्ज कहाँ पर रखें? इस पर रखें, इस पर रखें, किस पर रखें? चूँकि नेगेटिव चार्ज कॉर्नर पर होते हैं बच्चे लोग। तो ध्यान रहे, एक सुपर ट्रिक देखो, ठीक है। अगर ऑक्सीजन बच्चे लोग एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो हर समय इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन केवल एक बॉन्ड बनाया है। अगर ऑक्सीजन बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल बॉन्ड बनाता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। कभी कभी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में कभी कभी बीच में ऑक्सीजन जो है 3 बॉन्ड बना लेता है बच्चे लोग, 1 2 और 3। जब ऑक्सीजन कभी कभी 3 बॉन्ड बना लेता है तो ये हर समय पॉजिटिव दिखाता है बच्चे लोग। तो सिंगल बॉन्ड है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्ड होगा बच्चे लोग तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो ऑक्सीजन किसी स्ट्रक्चर में तो एक पॉजिटिव जरूर दिखाता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये सिंगल बॉन्ड है, देख रहे हो कि नहीं? सिंगल बॉन्ड है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आया, इस पर तो कोई चार्ज अब आएगा ही नहीं, चूँकि डबल बॉन्डेड वाले को कोई चार्ज नहीं दिखाता। अब बन गया हमारा, ये नेगेटिव चार्ज भी आ गए और सबका ऑक्टेट हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये नहीं बच्चे लोग, सवाल ये है कि हमने कैसे पता लगा लिया कि किस पर कौन चार्ज है। तो बस यही फॉर्मल चार्ज होता है, और लुईस का रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज पर ही बेस्ड है। ध्यान रहे बच्चे लोग। अब हम आपको बता रहे हैं कि फॉर्मल चार्ज इजी ट्रिक से कैसे निकाल लेते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर हम कार्बोनेट का फॉर्मल चार्ज प्रत्येक एटम का अलग अलग होता है। अब देखो, फॉर्मल चार्ज का मतलब फॉर्मली इस एलिमेंट पर कितने चार्ज हैं, ऑक्सीजन पर, कार्बन पर, और फिर ऑक्सीजन पर, फिर ऑक्सीजन पर, तो कितने फॉर्मली चार्ज हैं। एक्चुअली बच्चे लोग, ये फॉर्मल चार्ज पूरे मॉलिक्यूल्स में घूमता रहता है, और इसी को तो रेजोनेंस कहते हैं। इसीलिए हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर को, रेजोनेंस को ले करके निकाल रहे हैं। अब ज़रा देखो, अब हम फॉर्मल चार्ज की एक फार्मूला होता है बच्चे लोग, फॉर्मल चार्ज मतलब कितना चार्ज किसी एलिमेंट पर है, ये इज इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन
और माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, दैट इज ए सुपर ट्रिक फॉर इजी कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज एट एनी एटम। जैसे देखो, अब हमें यहाँ पर मान लेते हैं एटम नंबर 1 है, मान लो। अब ये एटम नंबर 2 है, मान लो, ठीक है। ये एटम नंबर 3 है, मान लो, और ये आपका एटम नंबर 4 है, मान लिया। तो हमारे पास इस कार्बोनेट में 4 एटम हैं, 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। इनके हम नंबरिंग कर दिए हैं। अब जरा हम प्रत्येक पर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। पहले हम एक पर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन पर। बच्चे लोग, ये ऑक्सीजन है, तो बताओ फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर हम इसमें रखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का हम फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कितने होते हैं बोलो? वैलेंस होते हैं 6 माइनस। अब बताओ इस पर लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर -6 हो गया। और फिर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/2। अभी कट जाएगा, ये आएगा आपका -1। तो देखो, हमने ऑक्सीजन पर -1 चार्ज भी तो लगा रखा है। अब यही चीज़ इस पर भी आएगी, क्योंकि वो भी तो वही चीज़ है। अब ज़रा ऑक्सीजन इस पर देख लो, ठीक है, थर्ड वाली ऑक्सीजन पर हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं बच्चे लोग। थर्ड वाली ऑक्सीजन पर हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, तो वही फार्मूला होगा V - L - B/2 से। अब जरा देखो, दूसरे पर देखो, ऑक्सीजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो जाएंगे बोलो? 6। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर कितने? ध्यान दीजिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हैं बच्चे लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। माइनस बॉन्ड कितने? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4, ध्यान से देखिएगा। तो ये 4/2। अब इसमें आप निकालेंगे तो 2 और -2 = 0, ठीक है। तो हम देखो इस पर कोई चार्ज भी नहीं रखा है, 0 चार्ज है, देख रहे हो ना। अब हम जरा कार्बन पर देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज कितना है, ठीक है। तो जो आपका ये है, अर्थात कार्बन पर फॉर्मल चार्ज हम निकाल रहे हैं, तो फॉर्मल चार्ज = क्या हो जाएगा बच्चे लोग बोलो? ये V - L - B/2। अब जरा देखो, कार्बन 4th ग्रुप का है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मान लोन पे इलेक्ट्रॉन इस पर कुछ है क्या? नहीं, लोन पे इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो ये है 0। माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/2, ठीक है। तो ये आया आपका 0, अर्थात इस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं। ध्यान दें बच्चे लोग, सब एलिमेंट जितने भी हैं उनके फॉर्मल चार्ज को देखते हैं, तब इसके बराबर होना चाहिए, ये लो, ठीक है। तो ये आपके आए फॉर्मल चार्ज की कंसेप्ट क्या है, ये रेजोनेंस कंसेप्ट क्या है। एक स्ट्रक्चर हम और आपको दिखा देते हैं बच्चे लोग, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि सल्फेट आयन SO4 माइनस का हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर खींचना है, ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले तो हम Q निकाल लेते हैं, तो Q = क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर 6 ग्रुप का है, तो यहाँ पर हमने लिखा 6, ठीक, ये हमने 6 लिखा। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन रखती है, तो 6 चौके 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, चूँकि 4 है, 2 ले लिया है, तो यहाँ पर 2 हम यहाँ पर और जोड़ देंगे, तभी तो 2 माइनस चार्ज है। तो Q की वैल्यू कितनी है बताओ? ये 32 इलेक्ट्रॉन हो गए, Q का मान 32 हो गया, ठीक है। अब हम करें क्या? हम सेंटर एलिमेंट को सल्फर रखते हैं, और फिर हम कार्नर एटम को, ये लो हमने लिख दिया, ये कार्नर एटम है बच्चे लोग, ये हमने लिख दिया। दूसरा काम क्या करेंगे? सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, ये लो हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। पहले सिंगल बॉन्ड को जोड़ना, अब इसमें भी एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लो हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया, ठीक है। अब बताओ,
इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चे लोग? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं बोलो? 32 में से 8 घटा दो, कितने आ गए? 24। कितने आ गए? 24। अब ये 24 इलेक्ट्रॉन जो हैं बच्चे लोग दो काम करेंगे, या तो एक्चुअली लोन पेयर के रूप में रहेंगे, या तो वो डबल बॉन्ड बनाएंगे, या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जब आवश्यकता होगी तब ऐसा होगा, नहीं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में रहते हैं। जब कोई सेंट्रल एलिमेंट मैक्सिमम वैलेंसी में जाना चाहता है, और ध्यान दें इस चीज़ का, हर समय बच्चे लोग जो सेंट्रल एटम होता है अपने मैक्सिमम को वैलेंसी में ही रहना चाहता है, ध्यान रखें। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 24 इलेक्ट्रॉन को। इन पहले हम कॉर्नर के एटम से शुरू करते हैं, हर समय कॉर्नर के एटम से, जब बच जाता है तब सेंटर पर आते हैं। तो ज़रा देखिए, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो? अष्टक नियम का प्रयोग करते हो, 2 2 4 तो पहले हैं, तो यहाँ पर 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपका आया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका वेस्ट पूरा हो गया। इस पर आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 24 इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले इसको हमने इस तरह से लगा दिया। अब देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है इसका, लेकिन सल्फ़र देखो बच्चे लोग, सल्फ़र कितनी कोवैलेंसी दिखा रहा है? 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया, 4, लेकिन इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? 6। ये हर समय 6 में जाना चाहता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं लोन पेयर तो वो 6 में चला जाएगा। अब ज़रा देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक बॉन्ड बना ले बच्चे लोग, ठीक है, यहाँ बॉन्ड बना ले, तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये लो, ये इलेक्ट्रॉन आ गए और ये इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए, तो यहाँ पर ये इधर इधर चला गया। अब कितनी कोवैलेंसी हो गई बताओ? अब इस ये तो इलेक्ट्रॉन इस पर भी जुड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके तो अष्टक पूरा है। अब इस पर आ जाइए, अब इस पर कितनी कोवैलेंसी हो गई? 2 बॉन्ड बनाया है, ये देखो, तो 1 2 3 4 5। अब सवाल यहाँ उठता है कि सल्फ़र तो 5 वैलेंसी दिखाता ही नहीं है। फिर देखिए, इधर का कोई भी ले सकते हैं, इधर का इलेक्ट्रॉन अगर एक फिर बॉन्ड में भाग ले लें बच्चे लोग, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा इसके बीच में, ये लो हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ख़त्म। ठीक है, अब बताओ इसकी 6 कोवैलेंसी हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये आपका आया स्ट्रक्चर। अब हम फार्मल चार्ज निकालते हैं कि इस पर कितना चार्ज है बच्चे लोग, इस पर कितना चार्ज है। तो याद रखिए, हमने आपको अभी बताया, जो ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है तो पक्का इस पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, अर्थात एक नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा। और फिर इस पर तो कोई चार्ज नहीं होगा चूँकि डबल बॉन्ड से, इस पर फिर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, डबल बॉन्ड पर कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो 3 बॉन्ड बनाती तब वो पॉजिटिव चार्ज रखती, और हर समय 1 2 नेगेटिव चार्ज है तो सल्फर। ये एक्चुअली बच्चे लोग, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है किसका बोलो? सल्फेट आयन का, और ये रिजोनेंस करता रहता है। ठीक है, ये बॉन्ड रिजोनेंस करते रहते हैं, इसीलिए हमने रिजोनेंस करके रखा है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे लोग इसको हम और भी बताएंगे, लेकिन वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, इस पर हम और भी एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें स्ट्रक्चर को खींचने में, तो आप जो है कमेंट मैसेज कर बॉक्स में दीजिएगा, उसमें हम उसका एग्जांपल अगले वीडियो में दे देंगे। ठीक है, तो ये बच्चे लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि इसके द्वारा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं। हाँ बच्चे लोग, अगर ये वीडियो यूजफुल रहा तो आप इसको लाइक करिएगा और उन बच्चों में शेयर करिएगा जो नीडेड हैं। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपको दिखाया है। ऐसे होता क्या है बच्चे, जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा भी मोरल सपोर्ट बनता है, तो हम और अच्छे वीडियो आपको दे देंगे।
ठीक है, तो आज यहीं तक। जय हिंद। नेक्स्ट टाइम पर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।